मोकामा में निकाली गई भव्य अक्षत कलश यात्रा। जय श्री राम के जयघोष से गूंज उठा पूरा क्षेत्र। नमस्कार, मोकामा ऑनलाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त बासुकीनाथ। अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से पहले आज मोकामा में भव्य और दिव्य अक्षत कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें अक्षत कलश के दर्शन, उनकी पूजा अर्चना के लिए भक्तों की बड़ी बड़ी भीड़ उमड़ी। अक्षत कलश यात्रा में महिला, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग साथ साथ चल रहे थे। यात्रा में कई तरह के बैंड और झांकियां सम्मिलित थी। यात्रा में रामलला की भव्य झांकी देखने के लिए भक्तों की बड़ी भीड़ उमड़ रही थी। जब कलश यात्रा मुख्य मार्ग पर आई तो लोगों ने फूल बरसाकर कलश यात्रा का स्वागत किया। आज सुबह से ही मोकामा में जब अक्षत कलश यात्रा सड़कों से गुजर रही थी तो पूरा माहौल उत्साह और भक्ति से भरा हुआ था। विभिन्न बैंडों की लयबद्ध धुनों के साथ जुलूस के जीवंत रंगों ने एक उत्सव का माहौल बना दिया, जो उपस्थित सभी लोगों के दिलों में गूंज रहा था। कलश यात्रा के आगे आगे दर्जनों घुड़सवार दलों का दस्ता चल रहा था और विजयी पताका फहरा रहा था। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती जा रही थी, भगवान राम के प्रति आस्था और प्रेम से एकजुट होकर सभी वर्गों के लोग इसमें शामिल होते जा रहे थे। पारंपरिक पोशाक में सजी धजी महिलाएं, भजन गाते पुरुष और उत्सुकता से अपने माता पिता का हाथ थामे बच्चों ने सभा की विधिवत्ता और सुंदरता को बढ़ा दिया था। इस भव्य अक्षत कलश यात्रा में रामायण के दृश्यों को दर्शाती झांकी देखने लायक थी। रामलला के परिवार को देख श्रद्धालु अश्रुपूरित नयनों से उनकी आरती उतार रहे थे। कहीं भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में विराजमान थे, जिस पर पुष्प वर्षा की जा रही थी। विस्तृत रूप से सजाई गई झांकियों में भगवान राम के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रदर्शित किया गया। अयोध्या से आई पूजित अक्षत कलश को देखने के लिए भी श्रद्धालु उमड़ पड़े। भगवान राम की जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रदर्शित करने वाली झांकियों को देखने वाले भक्तों में भी उत्साह अपने चरम पर था। रामलला की भव्य झांकी, जिसमें भगवान राम को उनके दिव्य रूप में दर्शाया गया था, विशेष रूप से मनमोहक थी। भक्त इसके जटिल विवरण से आश्चर्यचकित हुए और अपने प्रिय देवता भगवान राम की एक झलक पाकर धन्य महसूस कर रहे थे। भाजपा नेता ललन सिंह राम भक्तों के दल का नेतृत्व कर रहे थे, जबकि भाजपा महिला मोर्चा की विभा देवी महिला भक्तों के साथ साथ चल रही थी। भाजपा नगर अध्यक्ष आशुतोष कुमार, भाजपा नेता बैकुंठ नारायण झा, रितेश पांडे जी, राहुल रंजन, संजीव कुमार, रोशन भारद्वाज, बबन सिंह, हनुमान जी, श्यामू जी सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता इस कलश यात्रा को व्यवस्थित ढंग से मैनेज कर रहे थे। शोभा यात्रा में पुलिस ने सुरक्षा की मुस्तैदी से कमान संभाल रखी थी। कन्हैया कुमार और कक्कू जी कहते हैं कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा एक नए युग की शुरुआत है। 450 साल का लंबा इंतजार अब खत्म होने को आया है। भारत की कई पीढ़ियों ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर की कल्पना की थी, वह अब पूरा होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश भर से लोग भव्य राम मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं। उनका प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या आना जाना शुरू हो जाएगा। कक्कू जी ने कहा कि 22 जनवरी को जिन लोगों को निमंत्रण मिला है वह दर्शन के लिए अवश्य जाएं और उसके बाद जैसे ही मंदिर खुलेगा तो आम जनमानस को रामलला के दर्शन के लिए अवश्य जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोग जानकारी लेकर ही प्रभु राम के दर्शन के लिए अयोध्या धाम जाएं, ताकि किसी प्रकार की असुविधा का सामना उन्हें ना करना पड़े। करोड़ों लोगों की आस्था भगवान राम में है और यह भगवान राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या धाम जरूर जाएंगे। नया एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है। 30 दिसंबर से एयरपोर्ट का विधिवत शुभारंभ हो जाएगा। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर भी देश भर से रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बड़े बड़े धर्मशाला और होटलों को व्यवस्थित किया जा रहा है, ताकि यहाँ आने जाने वाले श्रद्धालुओं को रहने की कोई भी दिक्कत ना हो। मोकामा और आसपास के ऐसे ही अन्य खबरों को जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.mokamaonline.com के अतिरिक्त हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। धन्यवाद।